बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हराना ये बहुत मुश्किल चीज है। और आपने देखा आज बांग्लादेश ने ग्रिप पूरी कर ली थी, 70 पे 7 आउट हो चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने, इसको कहते हैं अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है 42 रन की, उसने इंडिया को ऐसा बचाया कि इंडिया अब जिसको कह सकते हैं फेवरेट हो चुका हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। कैसे होंगे तो जनाब कमाल कर दिया लड़कों ने, और लड़कों का नाम है अश्विन और अय्यर। और एक ऐसा मैच जो कि बिल्कुल जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं उनके दिल बहुत ही धक 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 कर रहे होंगे। जिस स्टेज पे जनाब विकेट गिरी है 7वीं, और पंत के बाद जब अक्षर आउट हुआ है तो आप और कैच छूटा एक शॉर्ट लेग से अश्विन का, लेकिन जनाब उसके बाद फिर उसने मौका नहीं दिया, उसने कहा इट्स टू लेट नाउ, और दोनों ने बहुत ही शानदार खेला। देखें all is well, 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 all is well. It is, everything is well which ends well. और वो मनी हाइस्ट देखिए ना आपने, इस तरह आज अय्यर एंड अश्विन हाइस्ट हो गई है और मनी हाइस्ट को दूर छोड़ के बट वेल फॉर बांग्लादेश, व्हाट अ मैच, व्हाट अ फिनिश। आखिरी आज सुबह 2 घंटे इंट्रीगिंग टेस्ट क्रिकेट, फुल टेंस फिनिश, दिल थमे हुए थे लोगों के, लोगों की पैल्पिटेशन हो रही थी। 70 रन इंडिया दूर था, 75 रन दूर था जब 3 विकेटें रह गई थी। ओफ, व्हाट अ फाइट, व्हाट अ ब्रिलियंट फाइट। एक ड्रॉप कैच की जो अहमियत है ना, वो मोमिनुल अभी समझेंगे कि वो बिल्कुल रेप्लिकेटेड था मेहदी की बॉल के ऊपर, जो कल जिस तरह विराट कोहली आउट हुए थे। वो कैच अगर पकड़ लिया जाता तो शायद मुश्किलात हो जाती। But the man of crisis, Shreyas Iyer, well done. He deserves a standing ovation from entire Indian squad. He deserves a mighty applause. क्योंकि भैया ये होती है जब आप बाहर बैठते हो और मेहनत करके वापस आते हो ना, अपनी वीकनेस को चैलेंज करते हो। ब्रिलियंट फाइट फ्रॉम Shreyas Iyer. पहली इनिंग्स में भी इंडिया को रेस्क्यू किया, and when it mattered the most, when it mattered everything for Team India, he was the one who stood up for his team. ये होते हैं भाई साहब जो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। ये होते हैं जो अपने आप को साइड में रख के, अपने रन को साइड में रख के सिर्फ एक मकसद से खेलते हैं कि हमने अपनी टीम को रेस्क्यू करना है। ये वही पिच जहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहां रविचंद्रन अश्विन 62 बॉल्स में 42, ये बहुत बड़ा 42 आज रविचंद्रन अश्विन ने ये जो 42 मारा है ना, ये इस 42 और श्रेयस अय्यर का 29, ये सिर्फ 42 और 29 नहीं है, ये रिस्पेक्ट है। ये उस चीज से एक सेवियर है कि एक इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, वॉट एवर इट इज, आप 7 साल बाद बांग्लादेश जा रहे हैं, आप ओडीआई सीरीज हारे हुए हैं, यू विल नेवर गोइंग टू अफोर्ड दैट कि हाँ जी हम बांग्लादेश से हार जाए, बिकॉज यू आर ऑलवेज अ बेटर टीम। ये 42 और 29 इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के बहुत बड़े रन हैं। इनको सुनहरे लफ्जों में लिखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है उन सब के लिए जो बाहर बैठ के तमाशा देख रहे थे और बाहर बैठ के ये देख रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने आज किस तरह इंडिया को बचाया। जब ऋषभ पंत आउट हो गया था, ऐसा लग रहा था कि अब तो गया इंडिया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक एंड संभाले रखा। दूसरी तरफ अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है ना यार, ये फायदा होता है जब आपके पास नंबर 8 पे एक प्रॉपर बल्लेबाज भी हो और एक प्रॉपर बॉलर भी हो। अश्विन अगर आप देखा जाए तो टेस्ट का एक बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, इसके बड़े ज्यादा रन भी है, बड़े क्रूशियल रन है, इसके अलावा बॉलिंग में बड़ा अच्छा है, तो बॉलिंग भी कर रहा है और इसको कहते हैं विकेट भी निकाल रहा है, विकेट निकाल रहा है और रन कर रहा है, तो इससे अच्छा आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है। तो वही हुआ, अश्विन ने जो आज आपकी इनिंग्स खेल दी, उसका मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था, उसने कहा कि प्रेशर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर था, बांग्लादेश ने हमारे पे प्रेशर बहुत ज्यादा डाला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो वो इनिंग्स खेल गया सुपर। यार देखो ना जरा, अगर इंडिया आज जिसको कहते हैं अश्विन जल्दी आउट हो जाता, इंडिया हार जाती, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल खेलना। लेकिन अब उनके लिए बड़ा इजी हो गया, अब उनको पता अपने घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी खतरनाक टीम है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारी हुई है, लेकिन फिर भी जो हरा सकता है वो कौन हरा सकता है, वो इंडिया ही ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, हम सबको पता है। तो देखना ये कि वो सीरीज के अंदर क्या होगा। कल ऐसा लग रहा था मुझे कि यार शायद क्रिकेट खत्म हो गई, 100 रन अब कभी बनेंगे ही नहीं, मतलब क्यों नहीं बने, पता ही नहीं है किसी को कि क्रिकेट में अभी भाई आज भी अगर 100 रन बाकी होते तो कल भी बना सकते थे, वो कल का भी दिन था भाई।
कब क्रिकेट कल खत्म नहीं हो गई थी? नहीं जी, विराट आउट हो गया, उसने 4 कैच छोड़ दिए थे। अबे 4 कैच छोड़ दिए, विराट वो भी आउट हो राहुल गया। को कह रहे थे फिर कि उसके अगर विराट बाद भी कैच अगर छोड़ मैच रहा है निकल जाए तो लानत है तो लोगों के तुम ऊपर। कैसे कप्तान हो कि तुम विराट को ये नहीं कह रहे कि भाई आप स्लिप से आ जाएं, आज बुरा दिन लग रहा है, हाथ में बॉल नहीं आ रही। ये तो लक होती है, कैच तो लक होती है। हमने तो हसन अली ने भी जब कैच गिराया वेट का, तो हमने उस वक्त भी कहा कि कैच तो किस्मत का होता है। हमने तो अर्शदीप ने जब गिराया, हमने भी जब कहा कि भाई कैच तो किस्मत का होता है, कैच छूट गया कोई बात नहीं यार, इसमें क्या, इससे क्या नहीं, फर्क अगर पड़ता है? कोई बच्चा मैच जितवा रहा है तो ये कुछ लोग बैठकर सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ लेते हो कि यार विराट कोहली नहीं जितवा रहा तो कभी कोई और भी जितवाएगा क्या? बांग्लादेश से भी विराट ही जितवाया तो उसने पाकिस्तान से। तुम्हें वर्ल्ड T20 लग गया था वो मैच। अबे भाई सारे ही मैच जो होते हैं ना, किसी एक खिलाड़ी पे नहीं लगे। ख्वाहिशात पे रन नहीं करता कोहली, ख्वाहिशात पे आपके रन नहीं भाई करेगा। यही टीम बांग्लादेश, यही बांग्लादेश एडलेड ओवल में खड़ी हुई थी, वहां भी मैच हार जाते अगर विराट रन नहीं बनाता। अय्यर ने थोड़ा सा अटैक किया, 2-3 चौके मारे, शकीब को एक ओवर में जो 2 चौके मारे, ऑफ साइड पे जो निकाला था चौका, दैट वाज क्लासिक शॉट। फिर अश्विन को भी जहां मौका मिला वो भी नहीं, और आखिरी ओवर में ये वही मेहदी हसन मिराज है कि जनाब जिसको आपके बड़े बड़े बैट्समैन नहीं खेल पाए, 5 विकेटें वो लेने में कामयाब हो गया। उसी को ही फिर आखिरी ओवर में छक्का भी दिया, दुक्की भी, फिर 2 चौके भी, एंड गेम ओवर। तो ये होता है अगर पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप खेलें। 71 रन चाहिए थे जब ये दोनों आए हैं खेलने के लिए, और इस तरह की पार्टनरशिप, हैट्स ऑफ टू अश्विन और ये जनाब अय्यर। अब मैं उन दोस्तों से मिलना चाहूंगा जो कह रहे थे अश्विन को किक आउट करना चाहिए। यार 3000 से ज्यादा रन हैं, 450 से ज्यादा विकेटें हैं, लीड किस्म की वो क्रिकेटर्स जो हैं उनकी फहरिस्त में शामिल है। तो ये इस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह कुछ लोग करते हैं अभी। छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश जीत सका। अय्यर यार तो लव है लानत है उन लोगों के यार। ऊपर। श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि आप 50 कप्तान बनाए या 60 बनाए, कहानी वहीं से शुरू करो जब विराट कप्तान थे और मैं उनका नायब कप्तान था। श्रेयस अय्यर ने ये मैसेज बीसीसीआई को, खुसूसन रॉजर बिनी साहब को दे दिया है भाई कि मैं ही वो रिलायबल सोर्स हूं, इधर इन टेस्ट मैचेस और वनडे। T20 में जरा मामला गड़बड़ है, लेकिन जब कॉन्फिडेंस ये वाला आ जाए तो मैं आपको बार बार कहता हूं, देखो शॉर्ट बॉल की वीकनेस जो है वो कोई क्रिकेट खत्म होने का सर्टिफिकेट नहीं है मेरे भाई, ये याद रख लेना तुम लोग। शॉर्ट बॉल 1 या 2 होती है मैक्सिमम 10 में से। तो डेफिनेटली श्रेयस अय्यर, अभी एज है, सब कुछ है, अपने आप को ऊपर करके उन चीजों को ओवरकम कर जाएगा। And it's a Christmas gift to Indian team from Iyer and Ashwin. Without a shadow of doubt, देखें आप रात को मुझसे बार बार पूछ रहे थे कैसे होगा, तो मैंने आपको एक वजह बताई थी कि ऐसे होगा कि पीछे जो भी है मारने वाला है। आप उनतकट का छिक्के को भी देखें, ये देखें, इट्स अ गेम। ठीक है, अक्षर पटेल बहुत अच्छा खेला, बिहाइंड से टैप करने के चक्कर में बोल्ड हो गया, कोई बात नहीं। अपना पंत साहब ने भी वो रूटेड, देखें स्पिनर को अगर आप अपने मिजाज के अलग खेलेंगे, यू विल नेवर सर्वाइव। अय्यर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अय्यर इज द नंबर 1 बैट्समैन ऑफ टीम इंडिया व्हेन इट कम्स टू 50 overs एंड टेस्ट, स्पेशली अगेंस्ट द स्पिनर। दिस वाज tailor-made situation for Iyer. He has nerves of steel. And Ashwin is a match winner. What he brings to the team, nobody knows. He is not only a bowler, a batsman, a brain, but he is a survivor as well. Savior for Team India. ये देखे अय्यर की प्रेजेंस थी, अश्विन की अटैकिंग थी। आप इस मेरे यहां से कहा जाए एक अटैक करेगा, एक को रोकना, एक अटैक करेगा, 3 विकेटें या 4 विकेटें। वो इसलिए कहा था कि मुझे लगता था कि कहीं अक्षर जो है, और उनतकट का तो सीधी सी बात है, अभी गया